अब एक नया कंपनी क्रिएट कर देता हूं। इस कंपनी पे नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूं। नाम तो है बॉश फिल्टर्स। बाद में मैं चेंज करता हूं इस कंपनी का नाम। ये डेमो कंपनी बोल के कन्वर्ट करने का सोच रहा हूं। ठीक है, अभी कर्नाटका स्टेट लेता हूं, मेरा स्टेट कर्नाटका। एक मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, एक केस स्टडी है। ये आपको कैसे यूज कर सकता है, आपका एसक्यूएल कोडिंग कैसे कर सकता है, ये दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूं। अब शुरू होता है यहां पे। ये 51 मिनट्स का वीडियो है। अगर किसी को सीखना है तो, कंप्लीट सीखना है तो ये कोडिंग आप सीख सकते हो। और आपका बिजनेस में ये कैसे यूज करना, ये आप देख के आपका ये आप यूटिलाइज कर सकते हो and you can use it in your firms. So as it's a demo company, I don't have any address for that, and I don't enter any GST number for that. It's a demo purpose only. It is for demo purpose only. Now the company is being created. Here I am going to create additional items, 3 additional items with item master, with every item master. That's I am going to item optional fields and creating 3 item masters, item optional fields. Namely, those fields are 1 Purolator and 1 Mahale and 1 Fleet Guard. These optional fields are actually various companies. These are the different companies who are going to be a competitors for Bosch products. देखिए आपका कंपनी में, in your company too, you can have competitors. क्यों ये बना रहा हूं, ये अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखिए, आई एम कमिंग टू आइटम मास्टर्स एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हियर आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इन्वेंट्री, मेंटेन आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूं। सो आफ्टर मेंटेनिंग द आइटम कैटेगरी, आई एम एक्चुअली गोइंग टू ऐड आइटम ऑप्शनल फील्ड्स। सो आई विल क्रिएट 3 ऑप्शनल फील्ड्स, 4 ऑप्शनल फील्ड्स. One is Purolator. In this case study, Purolator is also manufacturing filters, and basically Purolator also a competitor for Bosch products. क्यों मैं कर रहा हूं? क्योंकि कभी कभी हमारा रेप एक दुकान को जाता है, उसको बॉश तो चाहिए रहता है, लेकिन उसको बॉश का पार्ट नंबर पता नहीं रहता, उसके पास कैटलॉग नहीं रहता है। तभी वो क्या कहता है, सी आई हैव Mahale पार्ट नंबर, so using this Mahale part number I can show you the product. You have to study the thread and send me the product under Bosch, because Bosch is a leading brand. So after watching this, you send me, after watching this filter, you send me equivalent Bosch filter. For example, बोलेरो व्हीकल पे आप Mahale का फिल्टर लगा देते हो, वो पार्टी आपको बोल देता है आई हैव Mahale. You see or you watch this part number, or I will give you the Mahale part number, or I will give you the Purolator part number, or I will give you the Fleet Guard part number. With this part number you send me Bosch product. तब दुकानदार क्या करता है, वो Bosch स्टॉकिस्ट क्या कर देता है. So to understand what the end user, that is the retailer, needs, he should have the knowledge of his competitive filters. तो उसके लिए आप क्या करना है, मार्केट में डाटा तो मिलता ही है आपको, वो डाटा तो फीड करके रख दिया तो इवन इफ आई सेंड माई रिटेलर, इवन इफ आई सेंड माई रिप्रेजेंटेटिव टू एनी रिटेलर, and if the retailer gives the part number of competitive brand, then I can easily recognize what is his need and send the similar filter with Bosch. I can send a similar filter and equivalent filter under Bosch brand. कोई व्हीकल को बॉश का पॉलिसी क्या है, जो व्हीकल को वही सप्लाई रहता है वो उस व्हीकल के लिए सिर्फ फिल्टर्स बना देता है, वो ओपन मार्केट के लिए कभी नहीं बना देता है. लेकिन प्यूरोलेटर इज नॉट लाइक दैट, एंड फ्लीट कार्ड इज वही सप्लायर टू मेनी व्हीकल्स, whereas Mahale is also वही सप्लायर टू सम ऑफ द व्हीकल्स. सो लेकिन Mahale क्या कर देता है, व्हाट डज Mahale डू इज, Mahale मैन्युफैक्चर्स ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स. अब शुरू कर देता हूं. मैं आपसे ये तो नहीं कहता हूं कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वो आपका मर्जी, क्योंकि अगर आपने शेयर कर दिया तो
आपका दोस्त को भी मिल जाता है। यह देखिए, मैं एक कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूं, लूप ऑयल फिल्टर। लूप ऑयल फिल्टर, ये पार्ट नंबर सभी क्या है, ये पूरा डमी पार्ट नंबर है। पार्ट नंबर इट डजंट एक्चुअली से बॉश, बट दिस आर नॉट द बॉश पार्ट नंबर्स, रियल एक्चुअल रियल, दे आर नॉट द रियल पार्ट numbers, they are dummies, that's all. See that Purolator, some of the Purolator part numbers I got it downloaded from the Purolator website, and some of the part numbers I got it from Mahale. अब F3 दबा दिया, F3 दबा के आइटम कैटेगरी में लिखता हूँ स्पिन ऑन। स्पिन ऑन का मतलब क्या है, स्पिन ऑन टाइप का मतलब क्या है, ऑयल फिल्टर, अर्लियर ऑयल फिल्टर्स वर जस्ट इंसर्ट्स। उसके बाद तो आ गया एक टेक्नोलॉजी आ गया, बाहर एक डब्बा रहता है, उसको बेल्ट डाल के टाइट कर देता है। सो दे विल यूज ए बेल्ट टू टाइटन द फिल्टर्स, दैट इज हैविंग द इंटरनल थ्रेड। इसके लिए हम क्या कहता है वो स्पिन ऑन टाइप। एंड देयर इज वन मोर कैटेगरी कॉल्ड कैनिस्टर टाइप, इट वाज देयर इन OM 616 इंजन। अब कैनिस्टर टाइप का मतलब मैं एक्चुअली समझता नहीं है, मैकेनिक्स लोगों से मैंने ये पूछ के अंडरस्टैंड कर लिया व्हाट इज कैनिस्टर। कैनिस्टर इज जस्ट लाइक एन इंसर्ट and having half of the portion covered with a metal and half of the portion covered by the normal paper filters. That is called canister. ये सच क्या है झूठ क्या है मुझे पता नहीं है, मैं वहाँ कुछ नहीं लिखता हूँ। आप देखिए F002 H20264 वो बोलता है। अब प्यूरोलेट का पार्ट नंबर स्पिन ऑन हो गया। अब एप्लीकेशन, सो यहाँ क्या कर देता है, यह आइटम डिस्क्रिप्शन में मैं बोल देता हूँ इंडिका बार इंडिगो मरीना। मरीना बोलने का एक स्टेशन वैगन का जैसा एक व्हीकल था इनका। मोस्ट ऑफ यू वुड हैव हर्ड द नेम ऑफ इंडिगो मरीना। इंडिका में विस्टा को अलग फिल्टर आता है, वो क्वार्टर जेट इंजन है, इसके लिए अलग फिल्टर आता है। विस्टा का फिल्टर ही मांजा को आता है। मैं MRP ये सब क्या है, एक्चुअली MRP नहीं है। अब मेरे पास एक महाले फिल्टर का एक कैटलॉग मैंने डाउनलोड कर चुका है इंटरनेट से, वहाँ जाके कुछ नंबर अब यहाँ ढूंढता हूँ, मुझे प्यूरोलेटर और महाले का मुझे मिल जाता है। सो दैट इज द लिस्ट फ्रॉम द प्यूरोलेटर। सो प्यूरोलेटर हैज गिवन द इक्वलेंट महाले पार्ट नंबर। सो बाय डाउनलोडिंग दैट प्यूरोलेटर फिल्टर लिस्ट आई गॉट महाले पार्ट नंबर एंड आई हैव डाउनलोडेड ऑल्सो दैट फ्लीट गार्ड फिल्टर पार्ट नंबर। अब यहाँ आता हूँ, पहला एक शॉर्टकट क्रिएट कर देता हूँ। आई एम गोइंग टू क्रिएट ए शॉर्ट, दिस इज व्हाट आई हैव मेड ए ग्रुप्ड 10 seconds बिजनेस मेड सिंपल बिजविन SQL कोडिंग। क्योंकि आप लोगों भी सीखो और कोई आदमी को सिखा दो। बट आई हैव वेरी फ्यू सब्सक्राइबर्स, डजेंट मैटर, मैं तो मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं किया है, इसके लिए मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहला ये क्या ज़्यादा वक्त आ गया स्क्रीन पे, आई एम सॉरी, इट वॉज नॉट एक्चुअली प्रपोज टू बी सो लॉन्ग, somehow it has come long. Okay, we have continued now. ड्यूरेशन तो ज़्यादा हो गया। एक्चुअली आई डिडंट गिव दैट मच ऑफ a delay for that placeholder. ओके, अभी एक क्वेरी का मैं लिखता हूँ, क्वेरी का नाम होगा ABC select। अब स्टार फ्रॉम मास्टर वन, फ्रॉम मास्टर वन वेयर मास्टर वन डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6। मास्टर वन डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6 क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि I have referred master type by its table name. मैं हमेशा टेबल नेम का साथ ही बुला देता हूं। अब एक क्वेरी लिखता हूं, select m2.of1 from master support as m2 where m2.master code is equal to master1.code, where m2.master code is equal to master1.code। ये पूछ सकते हैं आप मुझे, ये आपको कैसे पता चल गया, बाय एक्सपीरियंस है बस। ये सब क्या है, मैंने बैठ के एक्सपीरियंस करके 2 पैरामीटर्स master1.code
ये क्या होता है, m2.cm1 लिखना था। ओके ओके ओके, क्योंकि वो एक्चुअली वो फील्ड में m2 है ही नहीं। अब मुझे एक क्वेरी तो एक कोड तो मिल गया, बस कोड रहने दीजिए वहाँ पे। उसको वो कोड को मैं और एक सब क्वेरी लिख के वो कोड का नाम बाहर लेता हूँ। सेलेक्ट नेम नहीं है, सेलेक्ट OF1 m3.OF1. Even I can write m2, doesn't matter. I can call any table by any alias number, any alias name, so that doesn't matter. But I have selected m3, but that makes no difference. The table name is master address info. I have referred that table as m3. That makes no difference. Where m3.mastercode is equal to m1.mastercode. बस अभी लिखता हूँ, इतना लिखने के बाद I got certain answer there. That is the pure letter part number. So what I got there is pure letter part number. I will copy that code. Instead of m2 f1 m3 OF1, I will make OF2. एक कॉमा डालना पड़ेगा क्योंकि that tells the SQL to continue, SQL to continue. अब तो OF2 कर दिया, ओके, वो तो महले पार्ट नंबर आ जाएगा। इसके बाद I have to paste it one more time. There I will make it m3 for m3. Now I have saved. When my query is completed, it is not necessary for me to put comma. See, now on the screen you are seeing pure letter part number, what is that, Mahale part number and fleet guard part numbers. They are equivalent to Bosch part number. This is an example, that's all. You can call any field in terms of optional fields associated with items. Now I am writing a subquery, select name from master1 where code is equal to, ये जो सबक्वेरी का रिजल्ट जो है मैंने बोल दिया, वहाँ सबक्वेरी के बाद वहाँ एक कॉमा डाल देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब एग्जीक्यूट कर देता है इस क्वेरी को। सो एट मोस्ट वन रिकॉर्ड कैन बी ओके। द रीजन इज नाउ आई विल चेंज द टेबल name alias from help1. My instead of master1 now I will go to help1. अब सेव कर देता हूँ। ओके, आई एम जस्ट चेंजिंग द, दिस इज नो अदर गो बट आई हैव टू चेंज द टेबल। सी, आपको मिल गया, क्योंकि ये जो कैटेगरी आपने सिलेक्शन किया था ना वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, बट दैट कैटेगरी बिलोंग्स टू सर्टेन टेबल वेयर दैट टेबल कैन नॉट बी कनेक्टेड डायरेक्टली थ्रू master1 टेबल। अब मुझे प्रिंट को लेके जाना है, कस्टम master1 dot code is equal to @p1. You can also call that as p2 too, but I don't want to call that by p2. Now I'll query type, I will make my selection to custom column. Okay, now I'll go to my stock status. In the stock status, it's an optional field actually. This is an optional field. So I want to add optional fields. क्या है optional fields? प्योर लेटर अभी देखिए हम तो सेल करते हैं सिर्फ, समझो कि हम सेल करते हैं सिर्फ बॉश का। मेरा कस्टमर के पास मेरा रिप्रेजेंटेटिव तब जाएगा ना, उसको इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज नॉलेज मैं ऐड कर देता हूं। अगर मुझे कोई पार्टी बॉश का या प्योर लेटर का या माले या फ्लीट कार्ड का पार्ट नंबर दे दिया तो आई कैन टेक दैट रेफरेंस टू एज माई इनपुट रिजल्ट, एज एन इनपुट, and from that I can find the Bosch part number. पार्टी को मुझे भेजना है बॉश, लेकिन पार्टी मुझे बोलता है माले का पार्ट नंबर मैं देता हूं, देखिए ये पार्ट नंबर, और अकाउंट में बोलता है देखिए मेरे पास बॉश नहीं, मुझे बॉश चाहिए, मैं प्योर लेटर का नंबर देता हूं, मुझे बॉश का इक्वलेंट बॉश सेल करो, सेंड करो। और अकाउंट में बोलता है देखिए मेरे पास फ्लीट कार्ड का पार्ट नंबर है, मैं आई विल गिव यू फ्लीट कार्ड पार्ट नंबर, यू सेंड मी इक्वलेंट बॉश पार्ट नंबर। ये इसके लिए है। ये पार्ट नंबर से मुझे पता नहीं चलता है कि वो आइटम क्या है, मास्टर कोड लेना पड़ेगा क्योंकि आई एम रेफरिंग एवरीथिंग विद अ मास्टर्स, सो आई एम नॉट टेकिंग आउट एनी वैल्यू फ्रॉम माय वोचर्स, सो आई एम रेफरिंग मास्टर कोड। अब देखिए कैटेगरी नेम तो मुझे ऑल सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब देखिए कैटेगरी क्या है, वो 264 कैटेगरी क्या है, लो बॉयल फिल्टर स्पिन ऑन टाइप। ओके, उसका अब तो आ गया, कैटेगरी तो आ गया। अब क्विट कर देता हूं। नाउ आई हैव टू ऐड क्वेरीज
ABC, ये क्या है? ओके, इसको एक कॉपी किया। अब एक क्वेरी ऐड कर देता हूँ, नाम होगा 2, वहाँ तो पेस्ट कर दिया। अभी जो मुझे चेंज करना है वो चेंज करूँगा। अब मुझे इतना 3 क्वेरी का भी ज़रूरत नहीं रहता है। सो आई वॉन्ट सर्टेन पार्ट ऑफ इट। अब मुझे OF1 चाहिए। OF1 का मतलब क्या है? वो प्योर लेटर पार्ट नंबर। अब इतना होते ही मैं क्या कर देता हूँ, अभी मैं मेरा प्राइस लिस्ट में मैं क्या कर देता हूँ, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट इक्वलेंट। ओके, कैटेगरी हो गया। अब व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग प्योर लेटर पार्ट नंबर फॉर दैट? ये क्या हो गया? सो आई एम गोइंग टू ऐड। वो इसलिए किया था क्योंकि मुझे फर्स्ट आइटम ऑप्शनल फील्ड क्या था वो पता नहीं था, इसलिए 11 दबा दिया और राइट में ऐड। I have pressed add item so that I entered 11 to find out, only to find out what is the name of the first optional field. अब तो मुझे देखिए, जब when it gets refreshed I will see on my screen this is the corresponding pure letter part number. ये तो भी मुझे प्योर लेटर का पार्ट नंबर मिल गया। अब ऐसे ही 3 बार वो क्वेरीज ऐड करना पड़ेगा, इसी क्वेरीज ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके मैं क्या करूँगा, फील्ड्स तो चेंज करूँगा। अभी फर्स्ट प्योर लेटर का मिल गया और 2 टाइम्स आई हैव टू ऐड महले का पार्ट नंबर एंड देन आई हैव टू ऐड फ्लीट गार्ड का पार्ट नंबर। इट मी देखिए यहाँ मास्टर कोड 1 @P1 है, ये मैं P2 भी कर सकता हूँ। ओके, हो रहा है। अब महले मैं जो देने वाला फील्ड है वो टेक्स्ट फील्ड है, इसके लिए मैं टेक्स्ट सिलेक्शन कर दिया। हो गया अभी मेरा काम। अब देखिए महले पार्ट नंबर आ गया। फॉर द इक्वलेंट बॉश पार्ट नंबर आई गॉट महले पार्ट नंबर। अब नाउ आई विल प्रेसिंग कस्टम कॉलम अगेन। आई विल प्रेस ऐड ए न्यू क्वेरी। क्वेरी नेम होगा 4, कंट्रोल V करूंगा, पेस्ट करके यहाँ लिखूंगा OF3। अब फ्लीट कार्ड का पार्ट नंबर आएगा। So whatever the fleet card part number that is associated with item master, that will be displayed on the screen now. Now here I am going to add fleet card. Fleet card एक कंपनी है, फिल्टर का एक कंपनी है। समझो कि आप एक पेन ड्राइव लेते हैं एक कंपनी का, उसका इक्वलेंट और एक कंपनी का रहता है। स्कैन डिस्क रहता है, सोनी रहता है, ऐसे ही HP रहता है फ्लीट कार्ड। Up now I got all the equivalent part numbers. This is enough. now मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं एक मास्टर आपको ऐड कर देता हूँ क्योंकि आपको मुझे शो करना है कि देयर से कंटिन्यूटी F002. If you keep on adding here, that will appear there in the डिस्प्ले स्टॉक लिस्ट। ये देखिए पूरा डमी नंबर्स है, ये पूरा पक्का नंबर्स नहीं है, ये पूरा डमी नंबर्स है। एक ठीक भी रहेगा या गलत भी रहेगा मुझे पता नहीं है। जस्ट ओनली थिंग इज आई हैव टू मेक यू फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट। अब सो यहाँ यूनिट पीसेस लगा देता हूँ। ये पूरा डमी एंट्रीज है, वैल्यू गिल्यू मुझे पता नहीं है, HSN कोड भी पता नहीं। आपको HSN कोड चाहिए तो आपको मास्टर वन टेबल में मिल जाएगा, वहाँ से आपको थ्रो करना पड़ेगा क्योंकि एवरी पार्ट हैज HSN कोड। नो, पार्ट्स विल बी हैविंग सेम HSN कोड। सॉरी दैट इज वन टाइम थ्रोइंग टू द डिस्प्ले इज एनफ। अब देखिए आपको फ्लीट कार्ड का आपने एंटर नहीं किया, इसके लिए वो नहीं आया।
वो हटाना पड़ेगा। नाउ आफ्टर वाचिंग दैट सेव कर देता हूँ एग्जीक्यूटिव बटन। अब यहाँ आता है लोअर कॉलम में, ये तो एप्लीकेशन आ गया। अब मुझे एप्लीकेशन को भी थ्रो करना पड़ेगा। सो आई वांट टू डिस्प्ले दिस एप्लीकेशन एट select m3 dot address 1 from master address info as m3, where m3 dot master code is equal to info as m3, where m3 dot master code is equal to master1 dot code। m3 टेबल में इसका मास्टर एड्रेस इन्फो में सेम कोड को होगा, that is being referred by the name master code, so that equivalent name will be in the master1 table will be code only, where master1 dot master type is equal to 6। अब मैं now I am seeing this is the item description corresponding to each and every item। So now what I do is, now I have to take this out and I want to show this at stock status list. So for that I have to do only custom column, that's all. I have to write custom column query. Instead of P1 I can write even P2, doesn't make that doesn't make any difference. P1 is just a variable, that's all. Now I'll go to display list and I'll go to new design. P1 is nothing but a variable, that's all. यह देखिए अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे तो प्योर लेटर का सामने मुझे एक लिखना देना पड़ेगा कैटेगरी के बाद व्हीकल। कौन सा व्हीकल का ये है? स्पिन ऑन ऑयल फिल्टर है आपका, ठीक है, बट व्हाट इज दैट? इट इज व्हाट इज दैट? ABC 2, हाँ, क्वेरी नेम। अब देखिए मुझे व्हीकल आ गया। कौन सा व्हीकल का है? लूब ऑयल फिल्टर स्पिन ऑन किसका है? इंडिका बार इंडिको मरीना। ये पार्ट नंबर से बॉश का तरीका ही ऐसा है, वो देता है सिर्फ पार्ट नंबर एंड जस्ट ही मेंशन्स एज ऑयल फिल्टर, दैट्स ऑल। व्हाट इज द एप्लीकेशन? फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन यू हैव टू ओनली रेफर टू हिज कैटलॉग। वो भी क्या है, कैटलॉग हर पार्टी को नहीं देता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विथ बॉश प्रोडक्ट्स फॉर रिटेलर्स। वो होलसेलर्स के लिए वो बुक देता है, लेकिन होलसेलर कैन नॉट प्रोवाइड दैट बुक टू ईच एंड एवरी रिटेलर। सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड more and more products. 1 or 2 products I am going to show you, 1 or 2 products. After that there would be a long process. Still some 28 minutes video is to appear on the screen. I am going to add more and more items. ये लूब ऑयल फिल्टर है 188। ये प्रोडक्ट क्या है, ये आइटम डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा। वो तो प्योर लेटर का पार्ट नंबर है। इफ द पार्टी गिव्स मी द प्योर लेटर पार्ट नंबर, then I can find the corresponding Bosch part number will be F002 H23 741. अभी OC737, if the party gives me OC737 part number of Mahle, then that equivalent part number will be F002 H23 741. Like this, ये हेल्प कर देता है कि हर रिटेलर को उसका जो मनपसंदी बॉश प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत जो होलसेलर है वो करना पड़ेगा बस। लूब ऑयल स्पिन ऑन किसका है? एस, टाटा एस का है बस। ठीक है, ये सिर्फ टाटा एस का है। ओके ओके, नो मैं भी सेल कर देता हूं। सो नाउ आफ्टर सेविंग दिस आई वांट टू टेक यू टू हैव ए लुक एट न्यू डिजाइन ऑल आइटम कैटेगरी। अब देखिए ये सेकेंड पोजीशन में आ गया। सी करेंटली आई एम गोइंग टू ऐड इट एंड एज सुन एज यू ऐड इट, इट विल गो टू
it will go to various positions as it is indexed by ascending order. देखिए अभी ग्रिड में आ गया, ये प्रिंट में भी आता है. ऐसे ही मैंने बहुत सारा फिल्टर्स को, बहुत सारा आइटम्स को ऐड कर चुका है. सो आफ्टर एडिंग वेराइटी ऑफ आइटम्स वी हैव एडेड, यू कैन सी दैट जोश इंजन ऑयल, फॉर्क ऑयल, रियर ब्रेक शू, एयर फिल्टर. जैसे देखिए बॉश इज अ वेरी लार्ज कंपनी, इट इज हैविंग वेरियस कैटेगरीज ऑफ आइटम्स. सो अब देखिए अब क्या कर देता हूं, एज इट इज फ्रॉम द ग्रिड सिलेक्शन कर देता हूं, प्रिंट प्रीव्यू को दे देता हूं. दिस इज ऑन द स्टैंडर्ड मेथड. सी देखिए ये कंपनी का नाम है बॉश फिल्टर्स डेमो स्टडी केस. अब क्या कर देता हूं, देखिए यू कैन सी अनइवन स्पेस बिटवीन प्यूरोलेटर एंड महाले इज वेरी शॉर्ट. हियर इन द फ्लीट कार्ड इज ऑल्सो हैविंग सम स्पेस, एम्प्टी स्पेस आपको वो पर्टिकुलर कॉलम में यू देख सकता है आप. अब मैं क्या कर देता हूं, देखिए ये स्पेस हम कैसे एडजस्ट कर सकते हो. देखिए यहां आता हूं, यहां आके कैटेगरी में यहां आके प्यूरोलेटर दबा देता हूं. See, double click on that purolator. Now on the right side heading, you got 17 space. Instead of 17 space, I make it 13 space. Now make it OK. Save to 80 and condensed. Now यहाँ आता हूँ quantity पे double click कर देता हूँ. Now I am double clicking on the quantity. Instead of 6 space, I made that 10. Now you see अब देखिए you have some more space here at quantity. Okay. Fleet guard अब देखिए थोड़ा कम हो गया. एग्जैक्टली टू द टेक्स्ट ऑफ फ्लीट गार्ड वो आके बैठ गया. अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा कैटेगरी, अब मुझे 3 फील्ड को अटैक करना है, 4 फील्ड को अटैक करना है. नाउ आई विल कम बैक, आई विल सेलेक्ट, डबल क्लिक ऑन द प्यूरोलेटर. नाउ आई विल मेक दैट प्यूरोलेटर टू 10. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड इट टू व्हीकल. ओके 10. Okay, I condensed रहने दो and save it. Now vehicle I am going to add Mahale. Okay, vehicle को I am going to add 23. Instead of the 23, I am making that 27. I am pressing OK. 80 column condensed. Okay. अब प्रिंट प्रीव्यू में जाता हूं. अब देखिए व्हीकल में स्पेस ज्यादा हो गया, प्यूरोलेटर में कम है. अब क्या हो गया, प्यूरोलेटर का टाइटल तो बहुत छोटा आ गया, महाले का भी छोटा है. दैट इज बिकॉज द स्पेस शॉर्टेज. अब सेलेक्ट प्यूरोलेटर, डबल क्लिक ऑन दैट. नाउ यू मेक दैट 12. नाउ प्रेस ओके, प्रेस 80 कॉलम. नाउ इट इज 27. डबल क्लिक ऑन दैट, यू मेक इट 25. नाउ प्रेस ओके, 80 कॉलम. नाउ ओके, the result is saved and now you can watch it here. देखिए अभी प्यूरोलेटर तो बड़ा हो गया. अब now I have to increase महाले title is very small. Now I'll go back. अब देखिए महाले भी थोड़ा कम पे आ रहा है. अब now I'll go back. I will click on. हाँ देखिए अब मैं कस्टम टाइटल का हेडर ऐड करने का मैं सोच रहा हूँ. यहाँ आता हूँ, यहाँ आता हूँ, क्लोज करता हूँ वहाँ पे. अब ये सब कुछ क्लोज कर देता हूँ. कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ. यहाँ देखिए रिपोर्ट हेडर फॉर प्रिंटिंग. यू कैन कॉल दिस रिपोर्ट हेडर एनीवेयर. बिजी ने सोच के दे चुका है, क्योंकि देखिए बहुत सारा क्लाइंट्स क्या है, बिजी का क्लाइंट्स क्या है, बिजी का कस्टमर्स क्या है. उसका मतलब जो सॉफ्टवेयर खरीदा है ना वो, या विदाउट बिल, विदाउट कुछ यूज कर रहा है, वो जो विदाउट बिल यूज कर रहा है, समझो कि मैं एक टैक्स को एवेशन कर रहा हूं, तो मैं टैक्स को चीटिंग कर रहा हूं. मैं क्या कर देता हूं, विदाउट बिल में बना देता हूं, विदाउट बिल में बेच देता हूं. मेरा चीटी क्या है और एक दुकान में मिल जाता है. तब क्या होता है, तब मुझे ढूंढ के आते हैं, टैक्स वाले मुझे ढूंढ के आते हैं, वी हैव फाउंड दिस चीट, गिव मी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस चीट. या आईटी राइड हो जाता है, तभी आपका नाम फंस जाता है. इसके लिए क्या करना, कस्टम रिपोर्ट तैयार करना, आपका दुकान का नाम में वो नहीं देना. विदाउट का बिल वो विश्वास से चलता है, विश्वास से ही चलना है बस. इसके लिए बिजी ने सोच के ये ऑप्शन किया है. ये किसी को बोलते नहीं है. आप लोगों को इसका हर एक आइटम का पीछे एक मकसद रहता है.
वो मकसद क्या है आप ढूंढ लेना पड़ेगा। आप देखिए मैं लेता हूं कंपनी नेम, कंपनी नेम 53, मैंने अभी 53 लिखता हूं। कैसे 53? 80 तो नॉर्मल 8 इंच का विड्थ अनकंप्रेस्ड, 18 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 1.8 फॉर फॉन्ट 18 एंड 1.5 फॉर फॉन्ट 15। बस इतना हो गया। अभी मैं देता हूं, नीचे देता हूं, इटैलिक ऑफ कर दिया। आप करते ही एड्रेस तो लेता हूं, 2 लाइन का 1, यहाँ का 80, करना पड़ेगा, 80, करना पड़ेगा। अब इसी को कॉपी कर देता हूं, पेस्ट किया, अभी लाइन कर दिया। अब सेव करने जाता हूं, कुछ एरर मैसेज आने वाला है, तो 3 तो नंबर ऑफ लाइंस तो 3 ही बस मुझे, और कुछ लेने का जरूरत नहीं रहता है, because I don't have more space to accommodate here. I can even add image here. Already I made a video on this. I did make a video on this earlier. Most of you have seen it under my channel. Up now I'm fixing it to only 3. Here available field is only just a company name, that's all. Even there is no provision for page number. बस कंपनी का नाम ये आपने लिख दिया, लेकिन आपका पक्का टैक्स पेड बिजनेस है ये आपने लिख दिया। जिसका पास विदाउट पेड बिजनेस है वो नहीं लिख सकता है। इनवैलिड प्रिंटर स्टाइल एट, या लाइन 3 में इनवैलिड है, क्योंकि इन लोगों ने एरर चेकिंग इनेबल कर चुका है हर लाइन के लिए। तो मेरा अभी यहाँ पे लाइन तो इनवैलिड बोल के आ रहा है, लाइन 2 व्हाट आई हैव टेकन इज इनवैलिड, सो आई हैव टू प्रेस Alt F4 and then I have to check my, actually now I have pressed Alt F4 and in the company I have to take it whatever the line given there, I have to add only that. Now I have to eliminate that. Pressed again, I have pressed Alt F4. Whatever the address I give there, that will come. Okay, now I am saving it. अब यहां पे आता हूं मेरा रिपोर्ट पे, न्यू डिजाइन, मॉडिफाई नेम, अब आ गया, इतना तो आ गया। प्रीव्यू में आता हूं, फर्स्ट पेज में आता हूं, इतना मुझे दिखता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके 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 ओके, मैं कलर भी कर सकता हूं, देख भी सकता हूं। ओके, नाउ आई विल कम हियर, आई विल कम टू वॉच द स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट। नाउ आई हैव सेलेक्टेड all items. Okay, now after coming here I want to print my report with my, as it is from grid, it's okay. Okay, when I come to final finishing stage, this is, देखो, this is, देखिए यहाँ मैंने inclined यूज किया था, अब inclined आ गया। अब मैं यहाँ inclined यूज किया था, inclined आ गया मेरा। देखिए केस स्टडी, कस्टमाइज्ड हेडर। अब देखिए मैं ये लिस्ट को देख के मेरा कस्टमर का, मेरा हर एक क्लाइंट, देखिए ये दुकानदार, एक एरिया स्टॉकिस्ट या बॉश स्टॉकिस्ट क्या कर देता है, ये प्रिंट आउट काट के, ये आइटम मास्टर में भी आप कर सकता है आइटम लिस्ट में, ऐसे ही एक लिस्ट काट के वो बेचता है अपना दुकान का, ये लिस्ट दे के हर एक पार्टी के पास वो बेचता है, क्योंकि उसको अच्छा ऑर्डर चाहिए। अब ओके कर दिया। आप देखिए क्या हुआ, अब देखिए महल्ले भी बढ़ा गया, महल्ले पार्ट नंबर भी दिखने शुरू हो गया। सो बाई टेकिंग दिस लिस्ट ही कैन गो टू एवरी कस्टमर। देखिए हमें ऑर्डर मिलने का हर एक चांस को मैंने ज्यादा से ज्यादा कर दिया, क्योंकि यू कैन टेक मोर एंड मोर ऑर्डर। अब इतना के बाद अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब मैं प्रिंट कर देता हूं, तो प्रिंट करने में मुझे ऐसे ही दिखना है। अब नेक्स्ट होगा इनवॉइस प्रिंटिंग। ये सब मिलके मुझे, अब देखिए यहां के मैं देखता हूं स्क्रीन पे, ये मुझे पता ही नहीं लगता है ये क्या है। नाउ आई विल गो बैक।
यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, आइटम ऑप्शनल, फर्स्ट मैं लिखता हूँ आइटम कैटेगरी को 15 देता हूँ, बाद में ऑप्शनल फील्ड 1 एंड ऑप्शनल फील्ड 2 मैं लेता हूँ, एंड ऑप्शनल फील्ड 2। करेंट स्टॉक का मुझे यहाँ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट द लेफ्ट साइड ऑफ दैट ग्रिड आई कैन सी दैट करेंट स्टॉक। यह क्या होता है, नाउ अब आई एम गोइंग टू ऐड इनवॉइस वाउचर फॉर दैट। मल्टी रेट सिलेक्शन कर देता हूं, यहां लिखता हूं अशोक। देखिए अभी आ गया, वो क्या मुझे है, अभी 20 पीस लिख दिया मैंने, प्राइस कोई प्राइस आपको वो टाइम में वो आप कर सकता है, ये कॉन्फ़िगरेशन में कर सकता हूं, मैं जानता हूं कैसे करना है, लेकिन यहां मैंने किया नहीं। आप कॉन्फ़िगरेशन में मिसलेनियस मास्टर कॉन्फ़िगरेशन है, वहां जाके आप हर एक कस्टमर को रेट डिफाइन कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। वो क्या है प्रोडक्ट, जोश इंजन ऑयल। देखिए सब क्या है, लूप बॉल फिल्टर स्पिन ऑन। अब देखिए थोड़ा सा आइटम मैंने लेता हूँ, एक 3-4 आइटम लेता हूँ, आइटम डिस्क्रिप्शन 1। अब देखिए अब मुझे क्या होता है, ये एप्लीकेशन किसके लिए है ये बोल के पता चल जाता है। सेल टाइप मैंने मल्टी रेट लेता हूं। अब देखिए मुझे ये वो क्या है, हर आइटम का साथ वो क्या है मुझे पता चलता है, मास्टर डिस्क्रिप्शन क्या है वो मुझे पता चलता है। अब प्राइस तो मैंने डिफाइन नहीं किया है, इसके लिए वो नहीं आ रहा है। अब देखिए मुझे बहुत आसान हो गया है, देखिए हर एक आइटम का नाम क्या है, वो क्या है, मुझे भी सब कुछ उसका कैटेगरी क्या है सब कुछ दिखता है। फिर भी यहां आता हूं, अगर एप्लीकेशन लंबा नाम है तो इसके लिए मैंने 25 कैरेक्टर सिलेक्शन करके दे दिया। मैं तो जानता हूं, लेकिन ये वीडियो देख के आप भी ट्राई करने का कोशिश करने का टाइम में अगर ये कम हो गए तो कैसे करना बोल के आप सोचना नहीं है। अब कोई रेट आपका जो प्रोडक्ट है उसका पक्का प्रोडक्ट रेट आप डाल दीजिए। अब ये प्रिंट को आने के लिए दोबारा एक एसक्यूएल क्वेरी लिखना पड़ेगा, वो क्वेरी मैं आपको दिखा देता हूं। 4 आइटम्स सिलेक्शन करके अब अप्लाई टैक्स बटन प्रेस कर देता हूं। अब कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा दिया। नाम पासवर्ड भी दे सकते हो, नाम भी दे सकते हो। अब लिखता हूं सब क्वेरी। tran2.mastercode1 from tran2 where tran2.voucher type is equal to 9 and tran2.rect type is equal to 2। ये क्वेरी लिखता हूं। अब देखिए मुझे सब इतना तो लिख दिया मैंने, सेव कर दिया, अब रन कर देता हूं। ये तो क्वेरी मुझे मिल गया बस। अब मैं क्या कर देता हूं, कॉमा, अब एक सब क्वेरी लिखने शुरू कर देता हूं। सेलेक्ट m2.cm1 from master support where m2.mastercode is equal to tran2.mastercode1। घबरा गए ना एक बार, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जो ऐड कर रहा हूं करेक्ट कर रहा हूं। क्यों करेक्ट कर रहा हूं,
वहाँ तो फर्स्ट टेबल में तो मास्टर कोड 1 था, लेकिन ये tran2 टेबल से मैंने लिख रहा हूँ, इसके लिए मुझे tran2 डॉट मास्टर कोड 1 नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोड आ गया है पूरा। दिस आर ऑल द रिजल्ट ऑफ सब क्वेरीज। इसके बाद मैं क्वेरी लिखता हूँ, मेन क्वेरी लिखता हूँ। अब फर्स्ट वन को हटा देता हूँ, वो मास्टर कोड 1 मुझे जरूरत नहीं है, कॉमा। अब इसके बाद जो लिखता हूँ ना, वो आइटम डिस्क्रिप्शन। अब मैंने आइटम कैटेगरी को लिखा, लिखने के बाद मैंने आइटम का डिस्क्रिप्शन को लेके आ रहा हूँ, आइटम डिस्क्रिप्शन लेके आ रहा हूँ। एड्रेस 1 अरे में रहता है वो आइटम डिस्क्रिप्शन। ये तो ऑप्शनल फील्ड नहीं है, आइटम डिस्क्रिप्शन है। आई कैन प्रोवाइड 4 आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम मास्टर डिस्क्रिप्शन। आइटम डिस्क्रिप्शन नहीं है, आइटम डिस्क्रिप्शन आई कैन प्रोवाइड 20, बट whereas this is the item master description, I can provide only 4. BC provides me to provide only 4 master descriptions. Item master description. This is the item master description, that whatever that I have entered along with the item name, so that will come now. Saved it, and I am going to run this query. When this, see, you see, now you can see it on the screen. What is that application? Application is Tata Nano. What is that? 1290. I don't know what is that 1290. Now I will go back. Now I will write a sub query. Select. I will use this code, whatever the code that has existed from the first query, I will use that code as the master code, and I will input that code in the master 1 table, and I will obtain my result. See, now I got the result. Now I got indicator bulb 12 volt 10 watt. See, this is much more meaningful when you are seeing it on the screen. See, this is much more meaningful. Now what I have to do is I have to join these 2 strings. अभी मुझे ये 2 स्ट्रिंग को ऐड करना पड़ेगा। कैसे स्ट्रिंग को ऐड करूं? प्लस लिखता हूं स्क्रीन पे, बाद में सिंगल कोट लिखता हूं, माइनस लिखता हूं, सिंगल कोट लिखता हूं, बाद में प्लस लिखता हूं। क्यों बीच में एक माइनस लिखा? क्योंकि आपको पता चलना है कि मैंने 2 स्ट्रिंग को ऐड कर दिया है। अब देखिए बीच में एक हाइफन आता है। हाइफन इज नथिंग बट माइनस मार्क फ्रॉम द कीबोर्ड। अब आई वांट टू टेक दिस रिजल्ट इन प्रिंटिंग। इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, वेयर tran2 डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू tran2 डॉट वोचर कोड 1 इज इक्वल टू @वोचर कोड, एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर ऐसे लिखना पड़ेगा। एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर बस इतना लिखता हूं। यहां तो लिखता हूं आइटम टाइप, आइटम डिटेल्स, बस सेव किया। अब मैंने प्रिंट में भेजता हूं, प्रिंट में आ जाएगा। अब देखिए एडवांस डिजाइन में आ गया। इसके बाद में मैं ऑडियो नहीं रखता हूं क्योंकि एवरीथिंग इज नोन, नो एक्सप्लेनेशन इज नीडेड। दैट्स ऑल, आई एम गोइंग टू स्टॉप इट।